दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स से नहीं हारते, वो अपनी इमोशन से हारते हैं। एक छोटा सा कमेंट, एक इंसल्ट या किसी का नेगेटिव ओपिनियन और अचानक उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। गुस्सा बढ़ने लगता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और उस मोमेंट में इंसान सोचता नहीं, बस रिएक्ट करता है। वही रिएक्शन कई बार ऐसा डिसीजन बन जाता है जिसका बाद में रिग्रेट होता है। यही वजह है कि कई लोग स्मार्ट होने के बावजूद लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया उसने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, वो हर सिचुएशन में काम रहते हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं करते, पहले ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं और फिर सही समय पर मूव करते हैं। यही इमोशनल डिसिप्लिन उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। जब इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसका माइंड ज्यादा क्लियर, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे डिसीजंस इमोशन से नहीं बल्कि कंट्रोल से आए और कोई भी तुम्हें आसानी से प्रोवोक या मैनिपुलेट न कर सके, तो इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना जरूरी है। और इस वीडियो में हम जानेंगे इमोशंस को कंट्रोल करने के ऐसे रूल्स जो तुम्हें मेंटल कंट्रोल की तरफ एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत दे सकते हैं। रूल 1, पॉज बिफोर रिएक्शन। किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले अपने रिएक्शन को रोकना सीखो। यही ज्यादातर लोग कंट्रोल खो देते हैं। जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोलता है, तुम्हें इग्नोर करता है या अननेसेसरी प्रेशर बनाता है, तो लोग बिना सोचे तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन उस मोमेंट में डिसीजन तुम नहीं ले रहे होते, तुम्हारी इमोशन ले रही होती है और यही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। स्ट्रॉन्ग लोग अलग होते हैं, वो हर सिचुएशन में तुरंत जवाब नहीं देते बल्कि कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं। ये छोटा सा पॉज उनके माइंड को स्टेबल करता है, उन्हें सोचने का टाइम देता है और सिचुएशन को क्लियर तरीके से समझने में मदद करता है। इसी पॉज में फर्क पैदा होता है रिएक्शन और कंट्रोल के बीच। जब तुम बिना सोचे रिएक्ट करते हो तो तुम सिचुएशन के कंट्रोल में होते हो, लेकिन जब तुम रुकते हो, ऑब्जर्व करते हो और फिर डिसाइड करते हो, तो सिचुएशन धीरे धीरे तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है। इसीलिए अगली बार जब भी कुछ ऐसा हो जो तुम्हें तुरंत जवाब देने पर मजबूर करे, खुद को रोक लो, बस कुछ सेकंड, क्योंकि कई बार सबसे पावरफुल मूव कुछ बोलना नहीं बल्कि खुद पर कंट्रोल रखना होता है। रूल 2, ऑब्जर्व योर इमोशन। हर इमोशन को तुरंत एक्शन में मत बदलो, पहले उसे समझो। ज्यादातर लोग जैसे ही गुस्सा, जेलसी या फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं, उसी के हिसाब से रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग अलग होते हैं, वो अपनी इमोशन से भागते नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, खुद से बस इतना कहो, ये गुस्सा है या ये फ्रस्ट्रेशन है। बस उसे पहचानो, उसे महसूस करो, लेकिन उसके साथ बहो मत। जैसे ही तुम इमोशन को पहचान लेते हो, उसका कंट्रोल तुम पर कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम इमोशन के अंदर नहीं हो, तुम उसे बाहर से देख रहे हो। यही छोटा सा शिफ्ट तुम्हें रिएक्शन से ऑब्जर्वेशन की तरफ ले जाता है, और जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारा माइंड काम रहता है और तुम्हारे डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, उसे दबाने या तुरंत एक्सप्रेस करने की जल्दी मत करो, पहले उसे समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी इमोशंस को देखना सीख लिया, उसी दिन तुम उन्हें कंट्रोल करना भी शुरू कर दोगे। रूल 3, न्यूट्रल फेस प्रैक्टिस। हर सिचुएशन में अपनी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना सीखो। ज्यादातर लोग अपनी इमोशंस को फेस पर दिखा देते हैं। गुस्सा हो तो चेहरा बदल जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो तो बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है और खुशी हो तो एक्साइटमेंट साफ दिखती है। लेकिन यही चीज तुम्हें प्रिडिक्टेबल बना देती है। स्ट्रॉन्ग लोग अलग होते हैं, वो अपनी इमोशंस को फेस पर आने नहीं देते। उनका एक्सप्रेशन न्यूट्रल रहता है, न ज्यादा रिएक्ट न ज्यादा शो, क्योंकि जब तुम्हारा फेस काम रहता है तो सामने वाला तुम्हें पढ़ नहीं पाता, और जो इंसान पढ़ा नहीं जा सकता वही सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है। ये हैबिट खास तौर पर काम आती है उन सिचुएशंस में जहां लोग तुम्हें जज कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं या तुम्हारी रिएक्शन देखना चाहते हैं, जैसे क्लासरूम, पब्लिक डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट या कंपटीशन। लेकिन हर जगह ऐसा रहना जरूरी नहीं है। अपनी क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली या उन लोगों के साथ जहां ट्रस्ट है, वहां नेचुरल रहना भी जरूरी है। न्यूट्रल फेस का मतलब इमोशन को खत्म करना नहीं है, बल्कि सही जगह पर कंट्रोल रखना है। जब तुम ये बैलेंस समझ जाते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस बदल जाती है। लोग तुम्हें लाइटली लेना बंद कर देते हैं और तुम हर सिचुएशन में ज्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट दिखते हो। इसलिए अगली बार जब भी कुछ फील हो, खुशी, गुस्सा या इरिटेशन, उसे तुरंत फेस पर मत आने दो। काम रहो, न्यूट्रल रहो, क्योंकि कई बार सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल वही होता है जब तुम कुछ भी सिग्नल नहीं देते। रूल 4, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। ज्यादातर लोग यही कंट्रोल खो देते हैं। कोई कुछ बोल देता है और वो उसे पर्सनल मान लेते हैं। कोई कमेंट करे, इग्नोर करे या क्रिटिसाइज करे और तुरंत माइंड उसे अपने खिलाफ समझने लगता है। लेकिन सच ये है कि हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती। लोग अपने मूड, अपनी सोच और अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग इस बात को समझते हैं
इसलिए वो हर छोटी बात पर डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि जैसे ही तुम चीजों को पर्सनल लेना शुरू करते हो तुम अपने इमोशंस का कंट्रोल खो देते हो। माइंड ओवरथिंक करने लगता है और तुम अपनी एनर्जी गलत जगह लगा देते हो। लेकिन जब तुम चीजों को डिस्टेंस से देखना सीख जाते हो तो माइंड काम रहता है और तुम सिचुएशंस को क्लियर तरीके से हैंडल करते हो। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है? जब कोई बात चुभे उसी मोमेंट खुद को पकड़ो, नोटिस करो कि बॉडी रिएक्ट करना चाहती है, आवाज तेज करने का मन हो, चेहरा बदलने लगे या तुरंत जवाब देने की इच्छा आए। बस यहीं रुक जाओ, कोई बड़ा रिएक्शन मत दो। अगर सामने हो तो छोटा न्यूट्रल जवाब दो, ठीक है या समझ गया, और बात खत्म कर दो। और अगर बात चैट या मैसेज में हो तो रिप्लाई तुरंत मत करो, 5 से 10 मिनट का गैप लो। उस गैप में इमोशन खुद काम हो जाती है। फिर सोचो क्या ये सच में इम्पोर्टेंट है? अगर नहीं तो छोड़ दो, अगर है तो शॉर्ट और क्लियर बोलो बिना गुस्से के। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि वही बातें जो पहले तुम्हें डिस्टर्ब करती थी अब उतना असर नहीं करती, क्योंकि तुमने एक चीज सीख ली, हर बात को पर्सनल लेना जरूरी नहीं है। और जब तुम ये कंट्रोल बना लेते हो तब लोग तुम्हें इजीली डिस्टर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि हर बात को पर्सनल लेना तुम्हें वीक बनाता है और चीजों को न्यूट्रल तरीके से हैंडल करना तुम्हें कंट्रोल देता है। रूल 5, कंट्रोल योर थॉट्स। अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि इमोशन बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे माइंड के अंदर बनती है। जैसे ही कोई सिचुएशन आती है तुम्हारा माइंड तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। उसने मुझे इंसल्ट किया, वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मुझे अभी जवाब देना चाहिए, और यहीं से इमोशन स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन स्ट्रांग लोग इस चेन को यहीं रोक देते हैं। वो अपने थॉट्स को पकड़ते हैं और उसे बदल देते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल रखो। जैसे ही थॉट बदलता है इमोशन अपने आप वीक हो जाती है, और जब तुम अपनी इमोशन शो नहीं करते, खासकर उस मोमेंट में जहां सामने वाला रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो गेम पूरी तरह बदल जाती है। सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो, और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। कई बार वो खुद ही ज्यादा रिएक्ट करने लगता है, खुद ही गलतियां करता है, क्योंकि उसे तुमसे कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा होता। और जो इंसान पढ़ा नहीं जा सकता उसे कंट्रोल करना भी आसान नहीं होता। यही रियल पावर है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तुम वीक नहीं बनते, तुम कंट्रोल में आ जाते हो। इसलिए याद रखो, इमोशंस को कंट्रोल करने का असली तरीका बाहर से स्ट्रांग दिखना नहीं है, बल्कि अंदर अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे थॉट्स कंट्रोल में आ गए उस दिन तुम्हारी इमोशंस भी कंट्रोल में आ जाएंगी। अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो इन रूल्स को सिर्फ सुनो मत, अप्लाई करो। और अगर तुम्हें ऐसे ही प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो, क्योंकि अगला लेवल और भी डीप होने वाला है।